नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, कभी कभी कंपनी में क्या होता है, हम लोग काम करते हैं, एक ऐसा माहौल बन जाता है कि सारे लोग हमारे खिलाफ़ हो जाते हैं। हम सही होते हैं, हमें पता होता है हम सही हैं, लेकिन फिर भी बॉस की थोड़ी सहायता से कुछ ऐसा माहौल वो तैयार कर देते हैं कि हम गलत लगते हैं और वो ये कोशिश करते हैं किसी तरह से इसे कंपनी से बाहर कर दिया जाए। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे ऐसी कंडीशन में आप अपनी नौकरी कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानकारी के अभाव में अपनी नौकरी खो देते हैं, जबकि नौकरी इतनी आसानी से नहीं जाती। कुछ रूल होते हैं उसके जो हम वो नहीं जानते और नौकरी चली जाती है हमारी। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए कुछ चीज़ें बता दूं, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपका माहौल ख़राब चल रहा है आपके डिपार्टमेंट में, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, अगर आप किसी से बहस करते हो उस समय, क्योंकि जब प्रेशर होता है, दबाव होता है, तो हमारे मुँह से कुछ गलत वर्ड निकलते हैं या कभी कभी हाथ भी उठ जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, माहौल कितना भी ख़राब हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको संयम रखना है, किसी के ऊपर हाथ नहीं छोड़ना, कुछ ऐसे वर्ड मुंह से नहीं निकालने हैं जो कंपनी अलाउड नहीं करती, कंपनी में लीगल नहीं होते। जैसे किसी को गाली वाली देना हो गया, कुछ भी और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कंपनी में नहीं कर सकते। तो उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप छुट्टी मारते हैं, ठीक है, छुट्टी मारते हैं तो आप फ़ोन करें, फ़ोन करके जैसे आपने छुट्टी मांगी वहाँ पे, तो वहाँ पे आपसे बोल दिया नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी, मत आना, कल से घर बैठ जाओ, या कुछ ही बोल देते हैं। आप क्या करोगे, अगर आपको अर्जेंट ही है, छुट्टी मारनी है, काम चलेगा नहीं छुट्टी के बिना, तो आप घर से उन्हें कॉल करोगे और उस फ़ोन में रिकॉर्डिंग आपको लगा के रखनी है और आप अपनी समस्या वहाँ पर बताओगे। उधर से उनका जवाब कुछ भी आता है उसकी आपको परवाह नहीं करनी है, आपको उन्हें अपनी स्थिति बता देनी है और बाद में ये बोल देना सर हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, हमें छुट्टी करनी ही पड़ेगी। वो आपको अपने पास रिकॉर्डिंग रखनी है। अब बात आती है, अगर कंपनी से निकालने की बात आपकी होती है, तो देखो दो रास्ते होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो वो क्या करते हैं, आपसे बोल रहे हैं जाओ कल से मत आना, ये लड़का मुझे कल से दिखाई देना नहीं चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड को बाहर गेट पे बोल रहे हैं इसका गेट पे रोक देना, इसे ये अंदर नहीं आना चाहिए, इसे बाहर करो। इतना बोल दिया, आप डर गए, आपको जानकारी नहीं होती है और आप दूसरे दिन से ड्यूटी जाना बंद कर दिए। अब यहाँ पे वो आपकी एब्सेंट लगा रहे हैं। आपने 10-15 दिन बार फ़ोन किया कि सर हमारी गलती को माफ़ कर दो, हमें ले लो, फिर उनका ही जा रहा नहीं मुझे तो चाहिए ही नहीं। ऐसी कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना तो कंपनी पैसा देगी और उसे मौका मिल जाएगा, वो कह देगी, ऊपर दिखा देगी कि ये लड़का आ ही नहीं रहा है 15-20 दिन से। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर वो आपसे ये कहते हैं कल से तुझे ड्यूटी नहीं आना है, इसका गेट रोक दो, वहाँ पे आपको डांटते हैं, तो आपको ड्यूटी जाना बंद नहीं करना है। गेट पे रोका जाता है, आप घर आइए, आप एक पत्र लिखिए और मैनेजमेंट के नाम, और उस पर डाक खाने द्वारा आप उसे भेजिए और उसकी रिसीविंग अपने पास रखिए। ऐसा नहीं कर सकते, आप मेल कीजिए, आपको मेल आईडी अपने एचआर की या वहाँ की जो मैनेजमेंट है वहाँ की मेल आईडी होगी, उस पे आप मेल कीजिए कि सर इन्होंने मुझे ऐसे जो आपने जिसने आपको रोका है, जो आपके मैनेजर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी हैं जिन्होंने आपको रोका है, आप उनका नाम लिख करके आप उनको मेल कर सकते हैं, या फिर आप उनको कॉल कर दीजिए और उसकी रिकॉर्डिंग अपने पास रखिए, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ आगे आपको बहुत जगह वो टर्मिनेट करते हैं, कोई बड़ा कदम उठाते कंपनी से निकालते हैं, तो ये चीज़ आपको मदद करेगी। इसके बाद अगर मैनेजमेंट का ये जवाब आता है ठीक है आप आइए ज्वाइन करिए, ड्यूटी कीजिए, तो बात ख़त्म ही होगी यहाँ पे। अगर मैनेजमेंट वाले जैसे अंदर से बॉस ने उनको बोल दिया नहीं ये लड़का निकालना ही निकालना है, तो बॉस अगर ये जो मैनेजमेंट वाले हैं अगर आपसे ये कहते हैं कि नहीं आपको रिजाइन देना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको टर्मिनेट कर देंगे और आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, तो आपको रिजाइन देना ही पड़ेगा। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर आपको ये धमकी दी जाती है हम आपको टर्मिनेट कर देंगे और ब्लैक लिस्ट कर देंगे, तो ये नाम सुन करके ज़्यादातर लोग डर जाते हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं वो तो डर ही जाते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं अक्सर देखा गया वो भी इस चीज़ को डर जाते हैं और रिजाइन लिख देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर हम ब्लैक लिस्ट कर दिए गए तो मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी और हम फिर बिल्कुल ही बेरोज़गार हो जाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं होता, ये केवल आपको डराने के वर्ड होते हैं। ऐसे टर्मिनेट करना कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई बस ऐसे लिख के दे दिया हमने आपको टर्मिनेट कर दिया कंपनी और ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। ब्लैक लिस्ट में डालना या टर्मिनेट करना ये कोई ऐसे कंपनी नहीं कर सकती है। ऐसी तो बहुत बड़ी जो सिचुएशन होती है, जैसे आपने किसी को कुछ ऐसा कर दिया जिसमें आपको उसको चाकू से या किसी पे हमला कर दिया हो, या कुछ ऐसा काम कर दिया हो जिससे
बहुत ही आप पे धारा आरा लग सकती है। उस कंडीशन में आपको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। शिव मार दिया, उसकी ब्लड आ गया, कुछ वैसा काम कर दिया, उसमें चलो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। लेकिन ऐसी नॉर्मल सिचुएशन में आपको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, नहीं ब्लैक लिस्ट नहीं डाला जा सकता, क्योंकि उसमें कंपनी बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ता है। एक कोर्ट को उसे दिखाना ही पड़ता है कि हमने इस रीज़न से इस लड़के को टर्मिनेट किया है। तो उसमें एक कानूनी प्रोसेस होता है, उसमें आप भी जीत सकते हैं। तो बहुत लंबा प्रोसेस, इस वजह से कंपनियां वो टर्मिनेट नहीं करती हैं। वो तो केवल आपको डराने के लिए होता है। और अब वो करती हैं तो वो आप बोलिए, अगर आप सही हैं अपनी जगह पे तो आप उसे बोल सकते हैं ठीक है मुझे टर्मिनेट कर दीजिए, आप रिजाइन मत दीजिए, बोलिए कि मुझे टर्मिनेट कर दीजिए, मैं तैयार हूँ इसके लिए। पहले जहाँ तक है आपको टर्मिनेट नहीं करेंगे, अगर करते भी हैं तो इसमें आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि एक प्रोसेस चलेगा इसमें। जब तक अगर केस आपके फेवर में जाता है तो जब तक आपकी वहाँ पे कंपनी जाओ, अगर नहीं भी जाते हो तब भी उनको सैलरी देनी पड़ेगी, आपको पीएफ और सारा पैसा कटता रहेगा, चाहे आपका केस 6 महीने चलता है, जो भी चलता है। और इससे अगर आपकी गलती भी है उसके बाद भी उसे नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को, और जो 1 महीने की सैलरी है वो आपको देनी पड़ेगी। जो जब उसने कहा था कि आप घर पे बैठिए और जब से आप ड्यूटी नहीं जा रहे, आपने फ़ोन करके बोल दिया था तो टर्मिनेट करते वो सारी आपको सैलरी उसे देनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप जानकारी रखिए और रिज़ाइन मत दीजिए। अगर आपको कहीं जॉब मिल जाती है, कहीं आप सही जगह सेलेक्ट अपनी मर्ज़ी से रिज़ाइन देते हैं, वो चीज़ अलग ही है। अगर आप कंपनी दबाव बना के आपसे रिज़ाइन लेती है तो मेरे हिसाब से आप रिज़ाइन मत दो। आपको नौकरी की ज़रूरत है, आपको लगता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, नौकरी है, तो ऐसी कंडीशन में आप रिज़ाइन मत दो। आप पहले तो आप मैनेजमेंट से बात करके सलूशन निकाल सकते हैं, नहीं निकलता तो फिर आप टर्मिनेशन लेटर मांग सकते हैं उनसे, बोल दो भाई मुझे टर्मिनेट कर दो हैं, और मेरी गलती बताओ, मुझे लिखित में दो कि मुझे किस वजह से ये टर्मिनेट किया जा रहा है। और ब्लैक लिस्ट की तो आप बात छोड़ो, ब्लैक लिस्ट ऐसे कोई कंपनी नहीं डाल सकती, कोई रूल नहीं है ऐसा कि आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। जो आप कोई बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि जो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए फिर आप बिल्कुल कहीं नौकरी मिलेगी नहीं। अरे भैया किसी को कुछ पता, ये तो एक कंपनी के फंडे होते हैं, तो इनमें नहीं आना। अभी पहले तो सबसे अच्छे से संबंध रखो, तो सबसे बना के रखो, जैसी नौबत ही ना आए जो आपको ये इतना सब झंझट करना पड़े। इसके बाद भी अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जो आप इस जो मैंने रास्ते बताए इससे भी नहीं बचा सकता, आपकी नौकरी जा ही रही है और आप चाहते हैं नहीं मेरी नौकरी बचनी चाहिए, किसी तरह किसी और कोई लफड़ा पड़ गया है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम इस सिचुएशन में हैं। तो हो सकता है हमका आप कुछ हेल्प करें, कुछ तरीका उसमें बताएं सोच समझ के कि आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्त जुड़े रहिए मेरे साथ, और अपनी जो कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है किसी बॉस की या कुछ, तो आप बताइए। हो सकता है कोई राय मेरे पास हो, कुछ हो तो मैं आपको वीडियो में अगले में बताने की कोशिश करूँ।